बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। गुजरात राज्य से 108 प्रवासी श्रमिक आज चाईबासा पहुंचे। टाटा कॉलेज सभागार में उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई और अब प्रखंडवार सूची तैयार करके पंचायतों में बने क्वारंटाइन सेंटर में सभी को भेजा जाएगा। प्रवासी श्रमिकों के अस्थायी कैंप पहुंचने की सूचना के बाद उपायुक्त अनन्य मित्तल कैंप पहुंचे। प्रवासी श्रमिकों से बातचीत कर उनका खैरियत पूछा। सभी को वर्तमान में झारखंड सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया गया। इस दौरान कैंप में अपर उपायुक्त एजाज अनवर, जिला परिवहन पदाधिकारी अजय कुमार तिर्की, नजारत प्रभारी जयंत रंजन, मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक भी उपस्थित रहे। प्रवासी श्रमिकों से बातचीत के बाद उपायुक्त ने बताया कि यह सभी लोग गुजरात से बस के द्वारा चाईबासा पहुंचे हैं। इनमें शामिल एक श्रमिक के द्वारा पिछले दिनों जिला कंट्रोल रूम से संपर्क करते हुए उन्हें सूचना दी गई थी कि इन सभी को दुदाई उत्तर प्रदेश में रोका गया था तथा वापस अपने जिला पहुंचाने के लिए प्रशासन से मदद मांगी गई थी। उन्होंने बताया कि इनकी मांग पर विचार करते हुए अपर उपायुक्त एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रवासी श्रमिकों को सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्काल जिला प्रशासन के सहयोग के उपरांत सभी 108 श्रमिक आज चाईबासा पहुंच चुके हैं। उपायुक्त ने बताया कि इन सभी लोगों का डेटाबेस तैयार किया गया है, जिसमें ज्ञात हुआ कि कुल 108 श्रमिक में 2 श्रमिक झारखंड राज्य के अन्य जिलों के एवं 12 श्रमिक पड़ोसी राज्य उड़ीसा के हैं। सभी का कोविड-19 जांच करते हुए आइसोलेट किया जाएगा। ये गुजरात से कुल यहाँ पर 2 गाड़ियों में 108 मजदूर यहाँ पर आए हैं, जिसमें से हम लोग सबों का कहाँ के उन लोग का एड्रेस का हम लोग नाम के साथ एड्रेस लिए हैं। इसमें हमारे 12 मजदूर हमारे उड़ीसा के हैं और रेस्ट जो भी बच रहे हैं वे हमारे मजदूर यहाँ चाईबासा जिले के अलग अलग प्रखंडों से हैं। वो लिस्ट हमारा बन गया है और उसको भी हम लोग यहाँ सबको खाना यहाँ पर खिलवा दिए हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ से अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग प्रखंड जिस प्रखंड के हैं उस प्रखंडों में भेजेंगे। और वहाँ सभी वीडियोस को ये मैसेज कर दिया गया है कि उनके प्रखंड के कितने मजदूर हैं और हर एक प्रखंडों में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहाँ पर उन लोग को पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जांच के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों के लिए स्वस्थ वातावरण निर्माण और वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से घर घर जाकर सहिया, जल सहिया, स्वयं सहायता समूह के सदस्य की टीम के द्वारा गहन स्वास्थ्य जाँच किया जा रहा है। जाँच के दौरान समसामयिक बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण का पता चलने के उपरांत तत्काल ग्रामीणों को कोविड-19 किट उपलब्ध करवाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि इस किट में समसामयिक बीमारी के निदान हेतु दवाइयां एवं शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन, जिंक आदि की गोलियां उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सर्वे टीम को जाँच हेतु आवश्यक उपकरण जैसे थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध करवाया गया है ताकि लोगों की गहनता से स्वास्थ्य जांच की जा सके। पंचायत स्तर पर रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, JSLPS के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के सम्मिलित टीम के द्वारा आमजनों का कोविड-19 जांच भी किया जा रहा है तथा जांच के दौरान संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 उपचार से संबंधित दवाई युक्त होम आइसोलेशन किट उपलब्ध करवाते हुए होम आइसोलेशन से संबंधित सभी गाइडलाइन की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ACC रायतों का प्रतिनिधि मंडल ने चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। रायतों ने विधायक के सामने अपना पक्ष रखते हुए अधिकार दिलाने की मांग की। रायतों ने कहा कि ACC प्रबंधन और रायतों के बीच विधायक के प्रयास से बैठक हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णय को रायतों ने अविलंब लागू कराने की मांग विधायक से की थी। विधायक ने रायतों की बात सुनने के बाद उन्हें हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रभावित रायतों को मुआवजा और नौकरी मिलना चाहिए। उन्हें उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी।
कोरोना महामारी के इस दौर में चक्रधरपुर की गिरिराज सेना ने लोगों की मदद करने के लिए एक सराहनीय प्रयास शुरू किया है। गिरिराज सेना जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन और बेड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 50 परिवारों को वेपोराइजर देने की तैयारी है। गिरिराज सेना की केंद्रीय कमेटी की बैठक में संरक्षक कमलदेव गिरी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल से गरीब परिवार के लोगों को राशन और अन्य दैनिक उपयोग के सामान उपलब्ध कराने का काम करते आ रहे हैं। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जा रही है। वर्तमान समय में अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क बेड की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए शौंडिक धर्मशाला में ही ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था रहेगी। आपातकालीन स्थिति में वहां चिकित्सकों को बुलाया जाएगा, जिसका सारा खर्च गिरिराज सेना वहन करेगी। हमारा एक प्रयास है, हम लोगों का एक प्रयास है कि सेवा ही हमारा धर्म है। सेवा के मामले में हमारा जो प्रयास है वो एकट कर धरती पर धरातल पर दिख रहा है। और मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारे जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं चक्रधरपुर में 2, 4, 5 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने संगठन में रखें, ताकि यह कोरोना का जो समय है अभी तक गया नहीं है, यह फिर आएगा। इससे बचाव के लिए हम सभी अपनी कमर कसें और जिस संस्था के पास अर्थ की व्यवस्था नहीं होगी उसको भी हम लोग अपना सहयोग से, सामाजिक लोगों के सहयोग से वो पूरा करेंगे। गिरिराज सेना ने ठाना है कि अपना जो सरकार कोरोना महामारी में जो साथ दे रही है उसको हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के मोंगरा गांव के अर्जुन सिंकू ने 2 बकरी चोर कुमार गुंजन सिंकू और मोहम्मद मुस्तकीम को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों चोर को हिरासत में लेते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जेल भेज दिया। मोंगरा गांव निवासी अर्जुन सिंकू सोमवार की रात्रि 2 बजे लघुशंका के लिए नींद खुली तो देखा कि उसकी बकरी को चोर उठाकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने शोर मचाते हुए मोहम्मद मुस्तकीम को मौके पर पकड़ लिया, जबकि दूसरा चोर गुंजन सिंह को फरार हो गया। पुलिस ने फरार चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। आदिवासी जन परिषद पश्चिमी सिंहभूम की ओर से एसआई रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आज चक्रधरपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। विशाल मुंडा के नेतृत्व में किए गए पुतला दहन कार्यक्रम में झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। आदिवासी जन परिषद का कहना है कि 15 दिन बाद भी झारखंड की बेटी को न्याय नहीं मिला। सरकार उनकी मृत्यु को अलग दिशा में ले जा रही है। झारखंड सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। पुतला दहन करने का मकसद ये है कि हम लोग का जो साहेबगंज थाना प्रभारी रूपा तिर्की जी का जिससे उनका गार्जियन अभिभावक ब्लेम कर रहे हैं कि इनका आत्महत्या नहीं हत्या किया गया है, और वो भी कह रहे हैं कि जो उनके साथ में हत्या में शामिल है उनका जांच पड़ताल सही तरह से होना चाहिए और सीबीआई जांच करने के लिए हम लोग आगाह कर रहे हैं सरकार को। हेमंत सरकार जी को हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमेशा आप चुप्पी बैठे हुए हैं, चुप्पी को आप तोड़िए और सीबीआई जांच के लिए सबको आप परमिशन दीजिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना से 183 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं, जबकि झारखंड में 1894 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। जिले में कोरोना संक्रमित एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना से 53 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से कुल 12,048 लोग संक्रमित हुए हैं। जिले में 11,047 संक्रमित व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना से संक्रमित 233 लोग 19 मई को स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। जिले में कोरोना से कुल 881 लोग संक्रमित हुए हैं। जिले में 120 लोगों की मौत हो गई है। वहीं झारखंड में कोरोना से
3,22,828 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें 2,89,333 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। पूरे राज्य में 28,841 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना से संक्रमित 4,654 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से लोग भयभीत हैं। वहीं इससे होने वाले फंगस सहित अन्य बीमारियों के आने से लोग काफी सहमे हुए हैं। चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथू सिंह मीणा के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए शहर का भ्रमण किया गया। चक्रधरपुर शहर के गुदड़ी बाजार, कपड़ा पट्टी, पोस्ट ऑफिस रोड और बाटा रोड में पैदल घूमकर पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। दोनों पदाधिकारियों ने लोगो कॉलोनी, चांदमारी, टोकलो रोड, पुराना रांची रोड सहित अन्य क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। पदाधिकारियों ने क्षेत्र के बाजार, केंदो देवगांव का भी औचक निरीक्षण किया और आने जाने वालों से पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने घर से बाहर घूम रहे लोगों का ई पास जांच किया। आने जाने वाले लोगों को समझाया कि बिना किसी कारण के घर से बाहर नहीं निकले, तभी कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ा जा सकता है। जिला मुख्यालय चाईबासा में शाम को 6:45 बजे से बादल के तेज गर्जन के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को 3-4 दिन से चल रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के दौरान तेज बादल की गर्जन से मकान भी थर्राने लगे। वहीं बादल के गर्जन के साथ साथ बार बार बिजली भी कौंध रही थी, जो रात के अंधेरे को बार बार चीर रही थी, जो काफ़ी डरावना लग रहा था। लेकिन तेज आंधी नहीं चली। इस बारिश के बीच शहर की सभी सड़कें वीरान हो गई। बारिश आरंभ होने के बाद आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।